अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक रायपुर में आई हुई रानी की मस्जिद का वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में मस्जिद में कुछ खोद काम किया जा रहा हो ऐसा नज़र आ रहा है। लोगों में एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिरकार इतने दिनों से बंद रही इस मस्जिद में क्यों खोद काम किया जा रहा है, क्या मंशा है इस खोद काम के पीछे। लगातार पूछपरछ के बाद आज हमने सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टी रिजवान भाई कादरी से इस बात का खुलासा किया। रिजवान भाई कादरी ने बताया कि ये जो मस्जिद है इसमें खोद काम किया नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर एक बागीचा बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये मस्जिद काफ़ी दिनों से बंद थी, इस वजह से यहाँ पर कई परिंदे आते थे और परिंदों के गंदवाड़ से मस्जिद में बहुत ही गंदगी हो चुकी थी। इस वजह से इसे साफ़ सफाई भी की जा रही है और इसके बरामदे में जिस तरीके से जूनी जामा मस्जिद में है बागीचा बनाया गया है, इसी तरीके से इस मस्जिद के बरामदे में भी बागीचा बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। अच्छा, कुछ दिनों से जो है रायपुर में रानी की जो मस्जिद है उसके लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके ताल्लुक में आप कुछ कहना चाहेंगे? बेशक जो वीडियो है वो बिल्कुल सच है, यानी मुसलमानों का कंसर्न है वो भी सच है, मगर थोड़ी समझ ये रखने की ज़रूरत है कि ये एक वीडियो है रायपुर में सारंगपुर में आई हुई एक रानी की मस्जिद का वीडियो है। मस्जिद बिल्कुल मतलब हिंदू आबादी में है और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में, ASI के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बोलते हैं, आर्कियोलॉजी सर्व इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहाँ इतने सालों से कोई नमाजी नहीं है, नमाज होती नहीं है। उसकी वजह से मतलब में वहाँ चामा चिड़िया का मतलब में रहना जनरली हो जाता है और कोई आजू बाजू में कोई है नहीं, तो इसलिए सफाई भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो उसकी वजह से और मतलब में परिंदे का बिगाड़ना लोग अपने इस तरह से होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सफाई नहीं रहती थी। उसकी वजह हमारे आर्कियोलॉजी सर्व इंडिया से बात हुई और आर्कियोलॉजी सर्व इंडिया वालों ने ऐसा बताया हुआ है कि जैसा कि पत्थर की मस्जिद है उसका सहन है, वहाँ पे मतलब में बर्ड नेट लगा देंगे जिससे चामाचिड़ी अंदर नहीं जा सके, और बीच में जो ग्राउंड है, बीच में ग्राउंड के अंदर गार्डन डेवलप करेंगे। जैसे जूनी जुमा मस्जिद में ऑलरेडी ग्राउंड डेवलप हो चुका है ऐसा, तो ग्राउंड डेवलप हो जाएगा। और कितने लोगों का ऐसा भी कंसर्न था कि ये सब होने के बाद फिर ऐसा ना हो कि पब्लिक आके बैठने का चालू कर दे, मगर बेशक वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके जो गेट पे है ऑलरेडी पहले से गेट पे लोखंड का गेट लगा हुआ है और उसको लॉक ही रहता है हुआ है। जब फॉरेन टूरिस्ट आते तो उसी वक्त पे मतलब मैं गेट की चाबी लेते और चाबी लेके दरवाज़ा खोलते, तो मतलब मैं ये सब होने के बावजूद सिर्फ उसको मेंटेनेंस के लिए कोई अंदर जाने का रहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई पब्लिक प्लेस बन जाएगा और लोग आने जाने का बैठने का चालू कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। बेशक वहाँ पर नमाज कितने टाइम से बंद है? मैं जगनली समझ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम ट्रस्टी तकरीबन 13-14 साल से हूँ। 14 साल से तो नमाज़ बंद ही है। तो मेरा मानना है कि मतलब मैं 2002 से पहले से भी बंद है, यानी उससे पहले बंद है, क्योंकि मुसलमानों का वहाँ कोई रहने की आबादी तो नहीं है, मगर कोई बिज़नेस वाले भी कोई वहाँ पे करीब में रहते नहीं हैं। इसकी वजह से बीच में हमने किसी लोगों से बात की थी, लोगों ने बताया था कि भाई थोड़ा हमारे से डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, मगर ना अपने आई डोंट थिंक सो, मैंने मानता हूँ वहाँ तक फिर वो लोग आए नहीं, तो शायद वो मैं उनसे मतलब मैं कोई नमाजी मिल सके ऐसी पोजीशन नहीं होगी, उसकी वजह से वहाँ नमाज नहीं होती है। अच्छा, खाड़िया और रायपुर इलाके में तकरीबन कितनी मस्जिदें होंगी जो सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में आती हैं? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अंदर 4 मस्जिदें और चारों मस्जिदें बंद है। यानी जैसे अपने जलो वाली मस्जिद जो बोलते हैं, रानी जीतबाई की मस्जिद बोलते हैं, ये रानी मस्जिद बोलते हैं, और एक खड़िया गुलियावाड़ा की मस्जिद बोलते हैं। चारों मस्जिद बंद है। फिलहाल देखा जाए कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ बोर्ड जो है उसमें लेकर भी कुछ पिटीशन की गई थी। हाँ, डेफिनेटली अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में हाई कोर्ट में PIL की हुई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं। वो इसलिए करना पड़ती है कि कितनी बार लोग गवर्नमेंट जागते नहीं है तो उनको नींद में से जगाना पड़ता है। अभी गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड मतलब में कायम नहीं है, तकरीबन 8-9 महीने से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में जो कितने डिसीजन CEO के पास पावर होते हैं वो ले सकते हैं, मगर कितने वक्फ बोर्ड के पास ही पावर होते हैं, तो बोर्ड और नहीं होने की वजह से काम नहीं हो रहा। एक ही बात। सेम टाइम पे मतलब मैं पिछले 6 महीने से वक्फ स्टेट ट्रिब्यूनल में गुजरात स्टेट वक्फ की ट्रिब्यूनल जो है उसके अंदर भी तीसरे मेंबर नहीं है। तो तीसरे मेंबर नहीं होने की वजह से कितने टेक्निकली देखा जाए तो वक्फ सिर्फ टाइमली ऐसा कह सकते हैं, खाली पिटीशन चलती है, जजेस सुनते हैं, मगर जज उसका जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उस पर तीनों जज की साइन होना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल 2 ही जज है
और तीसरा जज नहीं है। तीसरा जज मतलब मैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मुस्लिम आलिम होना चाहिए, जिसको मुस्लिम मज़हब का वक़फ़ का नॉलेज हो। जिस तरह से वक़फ़ जो मतलब लॉ के नॉलेज के हिसाब से ऑलरेडी दोनों जज एक चेयरमैन होते हैं, जो वक़फ़ डिस्ट्रिक्ट सिविल जज होते हैं वो होते हैं, और एक लीगल डिपार्टमेंट से एक बंदे होते हैं। वो 2 बंदे तो ऑलरेडी है, मगर जो मुसलमान की तरफ से मुसलमान का अपने जो शरीयत के नॉलेज का जानकार जो होना चाहिए वो भी फ़िलहाल नहीं है। उसकी वजह से गुजरात स्टेट वक़फ़ ट्रिब्यूनल भी नहीं चल रही है। इसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी ने ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन की हुई है, और हाई कोर्ट में 2 हियरिंग होने के बाद ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी बोला हुआ है 23/6 को गुजरात स्टेट को डायरेक्शन दी हुई है कि आप 23/6 तक आप कुछ भी जजमेंट दे दीजिए, यानी कोई भी किसी को अपॉइंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हमारे उसको पे एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया है कि शरीयत का जानकार होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है इसके बारे में? नहीं, यानी जब गुजरात यानी ये वक़फ़ ट्रिब्यूनल कायम हुई थी, जब लॉ के हिसाब से 2013 के अंदर 2013 के अंदर ये वक़फ़ लॉ का अमेंडमेंट आया, जब मतलब वक़फ़ ट्रिब्यूनल कायम करने का डिसीजन लिया हुआ है। उसी में इसी तरह से डिसीजन लिया हुआ है, वक़फ़ ट्रिब्यूनल 3 जजों की पैनल की होगी। एक गवर्नमेंट का लीगल डिपार्टमेंट का आदमी होगा, एक गवर्नमेंट में से डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का आदमी होगा, यानी दोनों लीगल के जानकार होंगे, और तीसरा इस्लाम की शरीयत का जानकार होना चाहिए। इस तरह से ऑलरेडी ये चीज़ बनी हुई है। उसी वजह से लास्ट टाइम की वक़फ़ ट्रिब्यूनल में डॉक्टर रिजवान कादरी साहब थे और अभी के वक़फ़ ट्रिब्यूनल में अभी रिजवान कादरी साहब के अपने रिज़ाइन देने के बाद कोई अभी कायम नहीं है, तो उसी वजह से 6-8 महीने से कोई काम नहीं हो रहा। इसी वजह से हम लोग ने गुजरात हाई कोर्ट में एक अपने PIL की है, और PIL के सामने गुजरात हाई कोर्ट ने एक जवाब दिया हुआ है, गुजरात यानी डायरेक्शन दिया हुआ है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी करके 23/6 से पहले ये सब चीज़ को अपॉइंटमेंट कर लीजिए, जिससे प्रॉपर वक़फ़ का काम हो सके। अच्छा, खासकर एक बात और कि जो बात को लेकर खाड़िया की मस्जिद की लोग परेशान हैं और जिस तरीके से मैसेज घूम रहे हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बेशक मैं इतना ही कहूँगा कि मुसलमान कौम अभी ये दौर में काफ़ी कॉन्शियस हो गई है, काफ़ी चौकन्ना हो गई है। कोई भी इश्यू होता है उसके पहले मुसलमान कौम बेशक चौकन्ना हो गई है, बहुत अच्छी बात है। मगर तकलीफ़ क्या हो रही है कि वो चौकन्ना होने में कितनी बार गलत मैसेज होता है। जैसा एग्जांपल, ये किसी का एग्जांपल नहीं मैं दे रहा, मगर किसी और का जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ। कितनी बार में पैनिक हो जाते हैं और उसमें पता नहीं चलती कि ऐसे मैसेज होते हैं जिसमें से कौम को मायूसी पैदा होती है। ऐसे मैसेज कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। उससे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैसेज जो भी हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, इससे समाज को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, किसी को पर्सनल फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और ये मैसेज इतना इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। ये मैसेज आगे पहुंचाने से लोगों को कोई मतलब बेदारी आएगी कि नहीं आएगी, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार ऐसे छोटे मोटे अपने काफ़ी मैसेज होते हैं। आज के ज़माने में देखा जाए तो रोज़ अपने व्हाट्सएप पर रोज़ कम से कम करोड़ों मैसेज है ना, सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं। उसमें से नियरली 90% मैसेज ऐसे होते हैं जिसको कौम की कोई फ़ायदे की फलाहियत के लिए नहीं होते। सिर्फ लोगों को ऐसा है, सोचते हैं कि भाई कौम को अगर ऐसा बहुत छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, मॉब लिंचिंग के इश्यूज़ होते हैं, वो सब होते हैं, जिसमें कितनी बार ऐसा होता है कि कौम को मायूस करने वाले मैसेज होते हैं। इसलिए मैं खास करके मुसलमान कौम के मतलब मैं जो भी व्हाट्सएप पर भी मैं आगे एक्टिव है वो सब कहूँगा, आप बेशक अलर्ट रहिए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है और उसके सामने एक्शन लेना भी ज़रूरी है। मगर ये चीज़ गौर कीजिए कि आपका मैसेज कौम को फ़ायदा करता हो तो उसको आगे फॉरवर्ड न करें, नहीं तो अदरवाइज़ उसको वहीं रोक दें। वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है।